अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हमने 9th क्लास इंग्लिश के लेसन नंबर जो हमारे पास 6 है। आज हमने कायद सोलन एंड पाकिस्तान, कायद आज़म की सियासी फरासत और पाकिस्तान। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है बच्चों, आज हमने उनको ट्रांसलेट करना है और आज हमने पैराग्राफ नंबर 3 से स्टार्ट करना है। Paragraph number 3 है, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. फर्स्ट जो लाइन्स हैं कि the ideology of Pakistan, पाकिस्तान की जो नजरिया है was based मबनी था on the fundamental principle, बुनियादी असूल पर that Muslims कि मुसलमान जो है आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक आज़ाद कौम है। एनी अटेम्प्ट, किसी भी तरह की कोई भी कोशिश टू मर्ज, मदखम करने की, देयर नेशनल, उनकी कौमी एंड पॉलिटिकल और सियासी आइडेंटिटी को, शनाख्त को, विल बी स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंट, उसकी सख्त मजम्मत की जाएगी, उसकी सख्त मज़ाहमत की जाएगी। किसी भी तरह की उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को मदहम करने की कोशिश को, उसको सख्ती से उसकी मज़ाहमत की जाएगी। पैराग्राफ नंबर 4 में कायदे आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक पुख्ता ईमान के और मज़हब पर यकीन रखने वाले इंसान थे। ही फर्मली, आपने फर्मली बिलीव्ड, आपको पुख्ता यकीन था कि दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट, कि नई नवेली जो ज़ायदा जो स्टेट रियासत है ऑफ पाकिस्तान की, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, उसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर थी, और वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, और वो सोसाइटी मुआशरे की इस्लाह करेगी एज अ होल, मजमूई तौर पर। आपको पुख्ता यकीन था कि न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नई निवेली जो रियासत है वो इस्लामी असूलों पर मबनी थी और वो पूरे माशरे की मजमूई तौर पर इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ रेगुलेटी, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दैट होल मुस्लिम, इस तमाम मुसलमान, दैट होल मुस्लिम सोसाइटी, ये तमाम मुस्लिम जो सोसाइटी में माशरा है, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली, हर एक डिपार्टमेंट, हर जिंदगी का शोबा कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर, एंड इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर। आपने 1945 के ईद के मैसेज में, पैगाम में फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तमाम मुस्लिम माशरे के लिए, हर ज़िंदगी के शोबे और हर ज़िंदगी के शोबे के लिए, कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर भी और इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर भी। तो आज बच्चों जो हमने लेसन नंबर 6 के 2 पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया है, इसका एक पैराग्राफ बच्चों बाकी है, उसको भी इंशाल्लाह हम कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी ट्रांसलेट कर लेंगे। इनके जो पहले हमने इस लेसन के फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो ट्रांसलेट किए थे, उनको भी आपने घर पे बैठ के ट्रांसलेशन उनकी करनी है, उनको सीखना है, और साथ ही साथ हम इनके एक्टिव और पैसिव भी कर रहे हैं। आपने बच्चों एक्टिव पैसिव अभी तक आपने मुझे वो किसी पेज पर लिख के नहीं उसमें ग्रुप में भेजे, तो आपने मुझे एक्टिव और पैसिव जुमले कर दिए हैं। आपने मुझे एक्टिव और पैसिव जुमले जो सेंटेंसेस हैं वो आपने मुझे भेजने हैं, और मैं देखूँगा आपके सही है कि नहीं है। तो अब हम इसके बाद एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे। कल हमने एक्टिव पैसिव किए थे, कल जो हमने बच्चों एक्टिव पैसिव किए थे वो पास्ट कंटिन्यूअस किए थे। आज जो हमने एक्टिव और पैसिव करनी है वो पास्ट परफेक्ट के करने हैं। तो आपने आज के एक्टिव पैसिव को गौर से देखना है पहले की तरह। तो अब हम एक्टिव और पैसिव जो जुमले सेंटेंसेस उसको स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव। आज हमने एक्टिव और पैसिव करने हैं पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है बच्चों, उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है। इसमें अलिफ था, छोटी ये थी और बड़ी ये थे भी इसमें आता है। स्टार्ट करते हैं। इसका जो एक्टिव फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करते हुए इसमें हैड आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब बच्चों ये बहुत आसान एक्टिव पैसिव है, क्योंकि इसलिए आसान है कि एक्टिव में और पैसिव में दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है वो सेम है। ऊपर के एक्टिव में भी हैड है, पैसिव में भी इसका हैड है, और एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है और इसके पैसिव में भी थर्ड फॉर्म है। तो लिहाजा बच्चों ये जो आपका परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट जो है, ये आपके लिए बहुत आसान जो है सेंटेंसेस है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका जो जुमला हम लिखते हैं, वो खत लिख चुका था। अब सबसे पहले आपके बच्चों क्या करना है, आपने इसमें सब्जेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। अब जब जुमला पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट का पता लग जाएगा। वो खत लिख चुका था। अब इस पूरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वो, और वो एक मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन ही है। तो आपको पता लग गया कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने एंड से फिर आपने जो जुमला है उसको स्टार्ट करना है। आपने एंड में लिखा हुआ है चुका था, तो यहाँ पर जो चुका था या चुकी थी, उसको जो हमने कन्वर्ट करना है में। यहाँ पर चुका था अगर हमें कन्वर्ट करना है वो हेल्पिंग वर्ब है। जितने भी यहाँ पे आएंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, सब में हैड आएगा। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, सब के साथ आपने बच्चों हैड का इस्तेमाल करना है। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब उल्टा शुरू करेंगे तो सब पहले लिखा हुआ है चुका था, तो चुका था में क्या आ जाएगा, है। अब क्या काम कर चुका था, लिख चुका था। अब आपने लिखने की जो इंग्लिश है उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है, रिटर्न, ही हैड रिटर्न। अब लिख चुका था, क्या लिख चुका था, खत, अ लेटर। ही हैड रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका था। अब इस बच्चों इस एक्टिव सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं। पहले इसका जो पैसिव फॉर्मूला है साथ साथ वो भी बनाएंगे। अब बच्चों क्या करना है कि हमने जब हम किसी एक्टिव का पैसिव करते हैं तो हम सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लेते हैं। इसमें एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लेटर, तो उसको यहाँ से पिक किया और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट है क्या, लेटर, तो आपने इसको नीचे लिखा लेटर। उसके बाद बेटा आपने ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके एक्टिव में भी और पैसिव में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड। तो आपने यहाँ पे लिखा हैड, लेटर हैड, साथ साथ फॉर्मूला भी बनता जा रहा है और साथ साथ आपका जो सेंटेंस है वो भी क्रिएट होता जा रहा है। उसके बाद अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस में जितने भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, तो यहाँ वो फ्यूचर परफेक्ट मतलब बच्चों उनके हेल्पिंग वर्ब तो सेम होते हैं एक्टिव में भी और पैसिव में, लेकिन पैसिव में उनके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बीइंग, तो लेटर हैड बीन। फिर ऊपर भी थर्ड फॉर्म है बच्चों, यहाँ पे भी पैसिव में भी एक ही फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म है, a letter had been written। अब by की preposition by
और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर ही है, तो ये जो सब्जेक्ट है जब एंड में जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ही है तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। ऊपर में कुछ उसकी उर्दू क्या है, वो खत लिख चुका था या उसने खत लिख लिया था, एक ही बात है। इसमें चुका था, चुके थे आता है, और या अलिफ था और छोटी के थी बड़ी के थी वगैरह आता है। आप इसको दो तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, वो खत लिख चुका था या फिर उसने खत लिख लिया था। वो खत लिख चुका था, इसमें तो मेंशन है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका ही है, लेकिन जो दूसरा जो सेंटेंस है उसने खत लिख लिया था, अब इसमें मेंशन नहीं है कि वो ही है या फिर शी है। तो जो आपकी मर्जी, आप ही लिख लें या फिर शी लिख लें। नेक्स्ट इसका सेंटेंस बच्चों करते हैं, they had completed their assignment. They had completed their assignment. वो अपनी असाइनमेंट जो थी, दिया गया जो काम जो था वो कर चुके थे, या असाइनमेंट्स कर ले, इसको गूगल कर ले। इसका बताने का मकसद है कि इसमें चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो ऑब्जेक्ट आपका, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, हैड ही आएगा, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आपने बच्चों क्या करना है, आपने वही तरीका आपने देखना है कि हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि जब हम एक्टिव का पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे, वो क्या है जी, their assignments। अब उसके बाद जो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैड, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका हैड, ऊपर ब्रैकेट में भी हैड है और पैसिव वॉइस में भी आपका हेल्पिंग वर्ब हैड है, लेकिन हैड के साथ आपने लिखना है बीन, हैड बीन। अब थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय देम। ये बच्चों आपका जो पैसिव वर्ब बन गया है। हमने क्या किया कि हमने सेंटेंस में आखिर में जो ऑब्जेक्ट था उसको हम शुरू में ले आए, देयर असाइनमेंट्स, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में पैसिव में परफेक्ट में भी होते हैं, तो हमने लिख दिया हैड बीन कंप्लीटेड, हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, उनसे। अब ऊपर क्या था कि वो अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट पूरी कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। नीचे क्या है, देयर असाइनमेंट्स, उनका जो असाइनमेंट्स है, जो उनको दिया गया जो काम जो है असाइनमेंट्स है, हैड बीन कंप्लीटेड, मुकम्मल की जा चुकी थी बाय देम, उनसे। एक और सेंटेंस लिखते हैं, यू हैड learned a lesson। अब आपके पास बच्चों ये है, यू हैड लर्न अ लेसन, तुम सबक याद कर चुके थे या सीख चुके थे, याद कर चुके थे। और इसमें बच्चों इसमें दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। थर्ड फॉर्म एक हमारे पास होती है लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म है, और लर्न, और फिर उसके बाद लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। अच्छा बच्चों, जो मैंने इसलिए किया कि आप लर्न का भी यूज कर सकते हैं और लर्न का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपकी जो मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इनमें दोनों में से कोई गलत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक इसमें बता दूं कि हम इसको लर्नेड भी पढ़ते हैं, हम इसको लर्नेड भी पढ़ते हैं, लर्न भी पढ़ते हैं, लेकिन लर्न हम तब पढ़ते हैं बच्चों कि जब ये वर्ब की शक्ल में आए। अगर ये एडजेक्टिव की शक्ल में आएगा तो हम इसे लर्नेड पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ही इज अ लर्नेड मैन,
ही इज अ लर्नड मैन। अब ये आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ही इज अ लर्नड मैन, ये ऐसे नहीं पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। लर्नड आपने तब पढ़ना है बच्चों जब ये सेकंड या थर्ड फॉर्म की शक्ल में होगा। अब आपने यहाँ पे से पढ़ना लर्नड, ही इज अ लर्नड मैन, वो एक आलिम फाजिल आदमी है, यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर ये बच्चों एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है और ये है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लर्न पढ़ना है, यहाँ पे इसको आपने लर्नड पढ़ना है, क्लियर है बच्चों। अब इसका कैसे करते हैं, यू हैड लर्न अ लेसन, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है कि जब हम एक्टिव का कैसे करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन, हमने यहाँ पे से लिखा लेसन, और यू जो हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव शब्द भी आ जाएगा, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट भी होता है और यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि एक और चीज़ जो कंफर्म होती है वैसे वो इसमें क्या है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर उसी फॉर्म को हम नीचे लिख लेते हैं, लर्न, यहाँ पे आ गया लर्न। अब हमने क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, या आपने एक्शन वर्ब जो मेन वर्ब है उसको देखना है वो कौन सी फॉर्म में है। हमने देखा कि वो लिखा हुआ है लर्न, उसके पीछे हैड है, इसका मतलब जो है लर्न अ लेसन, ये तो पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, सादा जुमला है। और आपको फिर ये भी पता है कि पास्ट परफेक्ट में जो भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उन दोनों में, एक्टिव में भी पैसिव में भी, इन तीनों के टेंसेस में जो है वो इस सेम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सेम है। हम यहाँ पे लिखेंगे हैड हमने बच्चों लिख लिया। अब आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसके पैसे में हम बी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। ऊपर क्या था कि यू हैड लर्न अ लेसन, तुम सब याद कर चुके थे। अब नीचे क्या है, अ लेसन हैड बीन लर्न, सबक याद किया जा चुका था बाय यू, तुमसे। नेक्स्ट और सेंटेंस भी हम कर लेते हैं, पहले इसको हम अरेंज कर लें। I have bought X. I have bought 2 dozen eggs. मैंने 2 दर्जन अंडे खरीद लिए थे। मैंने 2 दर्जन अंडे, सॉरी, मैं 2 दर्जन अंडे खरीद चुका था, या मैंने 2 दर्जन अंडे खरीद लिए थे। दोनों आप जो जुमले हैं वो कर सकते हैं। अगर मैं इसकी उर्दू लिखूँ, मैं 2 दर्जन अंडे खरीद चुका था, या फिर मैंने 2 दर्जन अंडे खरीद लिए थे। अब बच्चों मैंने जो आपको पहचान बताई थी उर्दू में कि उर्दू के जुमलों के आखिर में चुके थे, चुकी थी आता है, या फिर था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आता है। तो इसमें देखिए ऊपर चुका था और नीचे है बड़ी ये थे, लिए थे। इसका मतलब है कि ये एक ही टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। दो तरह से मैंने उर्दू लिखी है। इसकी जो जुमला जो बनेगा इंग्लिश इसकी होगी वो एक ही होगी, दो नहीं होगी, एक ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले इसमें आपने सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट में क्या है, आए। जब आपने सब्जेक्ट लिख लिया है तो फिर आपने उल्टा शुरू हो जाना है। चुका था, तो मैंने को बताया था कि चुका था या चुके थे या दिए थे, उसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड का हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हमने क्या किया,
किया, चुका था को हमने ट्रांसलेट कर दिया हैड में। अब चुका था क्या कर चुका था, कौन सा काम कर चुका था, खरीद चुका था और खरीद लिए थे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बाय की थर्ड फॉर्म बॉट का इस्तेमाल किया। हमने बाय की थर्ड फॉर्म बॉट ली, उसके बाद क्या किया, क्या खरीद चुका था, कौन सी चीज़, 2 दर्जन अंडे। 2 दर्जन अंडे को हम इकट्ठा लिखेंगे 2 डजन एग्स। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पैसिव करेंगे। पैसिव में बच्चों आपको पता है हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम ऐसे ही करेंगे। हमारा जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा ऑब्जेक्ट है 2 डजन एग्स। ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने क्या किया, यहाँ से उठा के हम इसे ले आए, इधर से उठा के यहाँ ले आए। तो यहाँ पे जब लाएंगे तो हम लिखेंगे 2 डजन एग्स। तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि हैप्पी वर्ब तो एक ही है। अच्छा, अब ये लिख लिया। अब एंड पे क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है कि वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लिया बाय मी, ये आ गया आपका बाय मी। अब आपको पता है इसमें और क्या चीज़ें आएंगी जो कंफर्म्ड है, जिसमें एक ही फॉर्म आती है, वो आती है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। ऊपर भी थर्ड है, नीचे भी थर्ड है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारा बॉट। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि अब हमने सेंटेंस को देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो जुमला है वो कौन से टेंस में है। हमने जब जुमला पढ़ा आई हैव बॉट 2 डजन एग्स, मैं 2 दर्जन अंडे खरीद चुका था, तो इस चुका था जो है बच्चों वो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में आता है। तो आपको पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में सेम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, ऊपर हैड है तो नीचे भी आपने हैड लिख देना है। इसमें आपने नहीं देखना कि आया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आपने सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो आपने हैड को लिख देना है। अब आपको पता है क्योंकि हम ये पैसिव कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें परफेक्ट में पैसिव में क्या होता है, हम बीइंग का एडिशन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने एक्टिव का पैसिव कर दिया है। अब आपको जो मैं एंड पे रोजाना एक सैंपल देता हूँ कि हमने अब इसको नेगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है। आपने मुझे ये लिख के भी दिखा दिया किसी पेज के ऊपर, आपने मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका पेज देखूंगा कि आया कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसका सैंपल करते हैं। She had cooked meal. She had cooked meal, वो खाना पका चुकी थी या उसने खाना पका लिया था, एक ही बात है। तो अब हमसे शुरू करते हैं। ये जो मील है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे आ गए मील। ठीक है बच्चों, तो मील, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा एंड में चला जाएगा बाय हर। अब इसमें बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, वैसे उसमें तो आती ही थर्ड फॉर्म है। तो ऊपर क्या है कुक्ड, तो नीचे भी हम लिख लेंगे कुक्ड। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, हमें हैप्पी वर्ब, हमने हैप्पी वर्ब लिखना है पैसिव वॉइस में। उसके लिए हमें सेंटेंस है वो देखना है कि वो कौन से टेंस में है। तो वो है शी हैड कुक्ड मील, वो खाना पका चुकी थी। तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट में दोनों में एक्टिव में पैसिव में सेम हैप्पी वर्ब्स होते हैं। तो हमने क्या किया, मील हैड, हम इसके साथ भी हैड लगा दिया, हैड लिख दिया। और इसमें हमें पता है कि बीन का एडिशन करते हैं तो आ जाएगा आपका बीन हैड बीन कुक्ड बाय हर, खाना बनाया जा चुका था बाय हर, उससे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जुमला जो सेंटेंस है हमारा सिंपल है, अफर्मेटिव है, हमने इसको करना है नेगेटिव। और आपको पता है कि नॉट की जो प्रपोजिशन होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा हैड
तो उसके बाद लिख देंगे नॉट, ये बन गया नेगेटिव। शी हैड नॉट कुक्ड मीट, वो खाना नहीं पका चुकी थी या उसने खाना नहीं पकाया था। अब नीचे जो है मीट हैड नॉट बीन, इधर की जो नॉट है बच्चों पैसिव में भी नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। खाना नहीं बनाया जा चुका था बहर उससे। अब नेगेटिव बच्चों बन गया। अब हमें इसका करना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा हैड शी कुक्ड मीट, क्या वो खाना पका चुकी थी। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव एक्टिव। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव पैसिव। तो हमने फिर वही करना है, इधर से भी हमने हेल्पिंग वर्ब को रेज कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका हैड बीन, क्या खाना बनाया जा चुका था बाय हर उससे, जो एम पे क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों आपके सामने ये बन गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बन गया है। अब हमें इसको बनाना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वो कैसे बनेगा कि जहां से आपने हेल्पिंग वर्ब को रेज किया है आपने वहां पर नॉट लिख देना, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद। हमने क्या किया, शी के बाद हम लिख लेंगे नॉट, और हैड भी यहाँ भी हम लिख लेंगे नॉट। अब क्या बन गया कि क्या वो खाना नहीं बना चुकी थी, नीचे क्या आएगा, क्या खाना नहीं बनाया जा चुका था बाय हर उससे। तो ये बन गया बच्चों आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव किया था, फिर हमने उसको नेगेटिव किया, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बच्चों आज जो हमने पैसे किए हैं वो किए हैं पास्ट परफेक्ट के, और ये ऐसे इसके साथ ही आज का जो पूरा जो पास्ट कंप्लीट पास्ट जो है हमने वो कर लिया है। कल जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसेज करेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।